हेलो दोस्तों, नमस्कार। अन्ना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। बहुत सारे बच्चों को ये सस्पेंस था कि हमें ये टीकाकरण करवाना ज़रूरी है या नहीं है, कोरोना का टीका लगवाए बिना हमें बैठने दिया जाएगा या नहीं बैठने दिया जाएगा। जो बच्चे भर्ती देख रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, काफ़ी सस्पेंस बना हुआ था उन बच्चों को। तो देखिए, एक बार तो पिछले हमने कल जो न्यूज़ पढ़ी थी उसमें था कि टीका लगवाना ज़रूरी है, लेकिन आज एचएससी ने पूरी तरह से बच्चों को राहत दी है। एचएससी की युवाओं को बड़ी राहत, बिना टीकाकरण दे सकेंगे लिखित परीक्षा। यहाँ पर ये कहा गया है कि एचएससी ने या स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप बिना टीकाकरण भी लिखित परीक्षा दे सकेंगे। तो अभी आपका सस्पेंस दूर हो गया है। आयोग ने भर्तियों की परीक्षा से पहले टीकाकरण करने का प्रमाण पत्र लाने की दी सलाह। लेकिन एक मैं बात बता दूं आपको, ये तो कह दिया है कि बिना टीकाकरण भी आप परीक्षा में बैठ सकेंगे, लेकिन मेरी आपसे ये अनुरोध है कि आपने अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के स्वास्थ्य, अपने समाज के स्वास्थ्य को देखते हुए आप टीका अवश्य लगवाएं, क्योंकि इससे आपकी सेफ्टी होगी, आपके परिवार की सेफ्टी होगी। तो ऐसा नहीं है कि एचएससी ने बोल दिया और आप टीका ना लगवाएं। तो ये टीका लगवाना ज़रूरी है वैसे तो आपके स्वास्थ्य को देखते हुए, लेकिन कोई कंडीशन नहीं है, कोई आप पर थोपा नहीं गया है कि आपको लगवाना ही ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, हरियाणा सरकार कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा सरकार कर्मचारी चयन आयोग ने सरकारी भर्तियों की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। युवाओं को बड़ी राहत दी है कि फिलहाल बिना टीकाकरण की भी परीक्षा में बैठ सकेंगे। आयोग ने अब भर्तियों की लिखित परीक्षा से पहले कोरोना रोधी टीका कराने व प्रमाण पत्र साथ लाने की सलाह दी है। 15,000 से अधिक पदों के लिए लिखित परीक्षाएं अगस्त से शुरू होकर दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा को लेकर आयोग की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार युवाओं को कोरोना रोधी टीकाकरण का प्रमाण पत्र साथ लाने के लिए कहा, जिसमें युवा असमंजस में पड़ गए थे। अभी तक बिना टीकाकरण कराए भी परीक्षा में बैठ सकने की छूट दे दी है। कहने का मतलब ये है कि आयोग ने बोला था कि आप अपने जो टीकाकरण की जो सर्टिफिकेट है उसको साथ लेकर आएँ, तभी आप बैठ सकेंगे। लेकिन अभी आप पर कोई थोपा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आप टीका लगवा भी सकते हैं और नहीं भी लगवा सकते हैं, लेकिन भविष्य में मुश्किलें बढ़ सकती है। पूरी आबादी को टीकाकरण के लिए सरकार कड़े फैसले भी लेने से नहीं हिचकिचाएगी। प्रदेश से अभी तक करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण हो चुका है, लेकिन दूसरी डोज 20 लाख लोगों को ही लगी है, इससे आधे युवा हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 करोड़ जो लोग हैं उसका फर्स्ट डोज लग चुकी है और जो दूसरी डोज है वो 20 लाख लोगों को ही लगी है, जिसमें आधे युवा है। सरकारी भर्ती की परीक्षा के लिए कोविड विरोधी टीकाकरण के प्रमाण पत्र को अभी भले ही ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन भविष्य में इसे अनिवार्य भी किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय है कि अभी तक ये अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में इसको किया जा सकता है। चूँकि सरकारी नौकरी के लिए लाखों युवा आवेदन करते हैं, लिखित परीक्षा के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य करने से युवाओं को वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, जो है आपको साथ साथ ही भर्ती की जो आपकी डिटेल है वो भी मिल जाएगी। अगस्त से दिसंबर तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया। बिना टीकाकरण भविष्य में बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ये है परीक्षा का शेड्यूल। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी 7-8 अगस्त को। पुलिस कांस्टेबल व कमांडो की होगी 14 नवंबर को। महिला कांस्टेबल की होगी 4 सितंबर को, और जो एसआई पुरुष महिला की होगी 5 सितंबर को। पीजीटी संस्कृत की होगी 14 नवंबर को। इस प्रकार ये आपकी भर्तियों का शेड्यूल है। ग्राम सचिव पटवारी और कनाल पटवारी की भर्ती होगी 12 दिसंबर को। अब ये देखिए, टीकाकरण प्रमाण पत्र को एसओपी में शामिल किया गया। ये फिलहाल अनिवार्य नहीं है, इसके बिना भी परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन इसका
उनका सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वालों से उम्मीद की जाती है कि वे टीकाकरण का प्रमाण पत्र अवश्य साथ लेकर आएंगे। भोपाल सिंह खत्री, चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, उन्होंने सिर्फ आपसे अनुरोध किया है कि आप टीकाकरण अवश्य करवाएं और अपने जो सर्टिफिकेट भी साथ लेकर आए, लेकिन उन्होंने थोपा नहीं है। आप लगवा भी सकते हैं, नहीं भी लगवा सकते। अगर आप नहीं भी लगवाओगे तो भी आप परीक्षा में बैठ सकेंगे। यहाँ पर देखिए हरियाणा कोरोना के नए 31% गिरावट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अब आपका आंकड़ा दिया कि कोरोना के 35 नए केस आए हैं, 6 की मौत, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी मेरा भी आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने परिवार के स्वास्थ्य को, अपने समाज के स्वास्थ्य को देखते हुए आप टीका अवश्य लगवाएं। लेकिन अगर आप नहीं भी लगवाते हैं तो भी कोई कंडीशन नहीं है कि आप परीक्षा उसके बिना परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे। आप परीक्षा में बिना टीकाकरण के भी बैठ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। ये न्यूज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस असमंजस की स्थिति में है कि हमें टीका लगवाना ज़रूरी है या नहीं, हमें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा या नहीं बैठने दिया जाएगा। तो आप अपने अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी फ़ायदा अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।